वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का जो हमारा एपिसोड है, जो महीना चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, तो डेफिनेटली, और अगर मैं होस्टिंग कर रही हूँ तो आप सभी को पता है कि अगर हम भगवान शिव के बारे में बात नहीं करते तो कहीं ना कहीं मेरा हर पॉडकास्ट अधूरा रह जाता है। हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मैं भगवान शिव के बारे में कुछ ना कुछ जानने की हमेशा कोशिश करती हूँ और हर बार कुछ अलग पता चलता है। बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद मैंने कहीं से सुनी थी बट जिनका सच अभी तक मुझे नहीं मालूम था और बहुत मैंने उसके बारे में रिसर्च करी। बट कहते हैं ना कि जब कोई गुरु आपको ऐसा मिलता है जो शायद आपको उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से बता पाए, तो आप सिर्फ ऑलरेडी पॉडकास्ट कैमराज ऑन होने से पहले ही बहुत कुछ ज्ञान उनसे ले चुके होते हो। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आई कैन गारंटी आपने इंटरनेट पे इससे पहले ऐसे पॉडकास्ट उनको नहीं देखा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक ब्लेसिंग है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी हैप्पीनेस मोमेंट है ये कि मुझे आज उनसे बात करने का मौका मिला आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने आज मैं उनसे बात करने वाली हूँ। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं, आई एम टेलिंग यू कि आपको इससे पहले एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, भगवान शिव क्या होते हैं, हमारा एक जो सनातन है वो क्या है, हमारा दिनचर्या क्या है, आपको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। और इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमें ये सब पता था, हम भूल गए, हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। पर आज मैं ये गारंटी दे सकती हूँ आपको नॉलेज का एक भंडार मिलने वाला है, और वो भी बहुत सरल भाषा में। कोई आपको डराया नहीं जाएगा, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी जो आउट ऑफ द ब्लू है, बिल्कुल अलग है, जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। बट ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी और इतने सरल तरीके से कि शायद आप कमेंट करेगा कि पॉडकास्ट हम रोके ही ना। तो इतना कुछ बताने के बाद सबसे पहले मैं आज आपको हमारे गेस्ट से इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है एस्ट्रोलॉजर हैरी। सो वेलकम टू कार्मिक कृत्य सर। नमस्कार देवी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपने मुझे कह के सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हर नारी देवी का ही रूप है, माँ देवी का ही रूप है, सती का रूप है, और वो सम्मान के योग्य भी है, तो इसीलिए मैंने आपको देवी कह के संबोधित किया। सर, अगर आपकी जैसी सोच हमारे सारे पुरुष रखना शुरू कर दे, और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है सर, मेरा ये मानना है कि एक बहुत पुराने टाइम से बोलते आते हैं कि लड़कियां जो है, जो और महिलाएं होती थी, वो अपने हस्बैंड्स को स्वामी कहती थी, और मैं ये बोलती हूँ कि वो भी तो फिर देवी ही बोलते थे। बिल्कुल, डेफिनेटली वो बनता है। अगर आप स्वामी कहलाने का हक रख सकते हो तो आपको देवी का हक भी उसको देना चाहिए। और आपने कई बार पिक्चर्स में भी देखा होगा कि भगवान विष्णु चिरनिंद्रा में विराजमान है और माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है, तो माँ लक्ष्मी का स्थान अपनी जगह है, और वो ये नहीं कि वो चरणों की सेवा कर रही है, क्योंकि वो उसके स्वामी हैं। अगर वो स्वामी का अधिकार रखते हैं तो माँ को भी देवी का रूप जरूर कह के संबोधित करना चाहिए। और यही एक छोटी सी चीज़ यहीं से निकल कर आती है। अगर हम सब लोग अपने घरों में अपनी बहू बेटियों का, बहनों का, माओं का सत्कार करें, तो ये एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। चंद्र का रूप अगर हम कुंडली में देखें तो माँ होती है, ठीक है। अगर हम बुआ और बेटी को संबोधित करें तो वो बुध से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम अपने घर में आने वाली बहनों का और अपनी माँओं का, अपनी भाभियों का, अपनी बेटियों का, और जो समाज में भी हैं, अगर आप एक छोटा सा शब्द देवी कह के संबोधित करें तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक सात्विकता आती है। आपकी नज़र अच्छी होगी, आप कभी गलत नज़र से उसको नहीं देखेंगे, क्योंकि एक जो लड़की है, जो देवी का रूप है, वो सबसे पहले जज कर लेती है। उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय बर्थ महादेव ने एक शक्ति उनको दी है कि वो जज कर लेती है कि दूसरे वाला उसको किस नज़र से देख रहा है। अगर आप बिल्कुल काम, बिल्कुल हम्बल होकर अगर आप देवी शब्द यूज़ करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और सम्मान दीजिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि बेटियाँ सम्मान का अधिकार रखती हैं और उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो अब आप लोगों को खुद ग्लिम्स मिल गया कि जो मैं बोल रही थी उनके बारे में वो कितना सच है। मतलब उनके हर एक लाइन के अंदर ना सर, आपकी हर एक लाइन के अंदर कोई ज्ञान है हम लोगों के लिए। तो मेरे को बहुत मजा आने वाला है आपसे बात करने में। थैंक यू। मैं आपका भी तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे आपने यहाँ पर बुलाया ताकि मैं अपने 4 शब्द जो मेरे दिल के अंदर है मैं वो आपसे बता सकूं। ग्रेट। तो सर, जैसे आपने महादेव के बारे में बात करी, तो आज का पॉडकास्ट, और मैं कहूँगी मेरी लाइफ में जब से मैंने उनका नाम लेना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स अब हर चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके लिए आप भगवान शिव को या महादेव को क्या समझते हैं, किस नज़र से देखते हैं? भगवान है, क्या है, शक्ति है, क्या है वो? बिल्कुल, महादेव के बारे में अगर मैं आपको अपने विचारों से बताना चाहूँ, ये लिखा हुआ है, ये सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि जब हम, सनातन का अर्थ क्या है?
ना खत्म होने वाला, और ऐसे ही महादेव हैं हमारे, ना जिनका आदि है ना जिनका अंत है। क्योंकि महादेव अगर आपने देखा हो तो आज की डेट में कई ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो स्वयं से प्रकट हुए हैं, जिनको स्वयं भू बोला जाता है। इसलिए महादेव को मैं एक ऐसी शक्ति मानता हूं जो सर्व लोकों से परी है, जिसके बारे में हर किसी के अपने विचार हैं, पर वो हैं ऐसे कि जिनको आप जितना जानना चाहोगे आपको और जानने की कोशिश होगी, आप इनका पार नहीं पा सकते। और एक ऐसी शक्ति जो आज की डेट में विद्यमान है, तो मैं कहता हूँ इनसे बड़ा कुछ और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि हम किसी और के पास भी जाएं। और ये हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अगर धर्म ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं है, तो सनातन धर्म सर्वोपरि है, और महादेव और सनातन दोनों एक दूसरे के साथ सर्वोपरि हैं, और ये एक साथ एक दूसरे के साथ चलते आए हैं। तो महादेव के बारे में व्याख्यान करना, मेरे पास शब्द बहुत कम है। अगर हम इस पॉडकास्ट को 2 घंटे भी और चलाएं तो मैं बोलता थक जाऊंगा, पर शब्द खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी पावर है इस ब्रह्मांड के अंदर, उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में हमारे पास व्याख्यान के लिए शब्द ही खत्म हो जाएंगे। महादेव से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जन्म के समय में भी यही है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस सृष्टि में जब भी किसी जीव का जन्म होता है, और जिस समय हमें, अगर आपने देखा होगा कि जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, जिस समय एक बच्चे का जन्म होता है इस सृष्टि के अंदर, और जिस वजन के साथ वह पैदा होता है, आपने देखा होगा जब कोई न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है तो हमें डॉक्टर उसके वजन के बारे में बताती है कि आपके बच्चे का वजन जो है वह 2 पाउंड है, 1.5 पाउंड है। तो उसमें क्या होता है, जब वो जीव इस सृष्टि में आया है और जब उसका निर्माण हुआ, जब उसने जन्म लिया, वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, जो उसका बॉडी का वजन है जिस समय वो आया और जिस समय वो इस सृष्टि को छोड़कर जाएगा, तब जो हमारे फूल होते हैं जिसको संस्कार के बाद पोटली में डाला जाता है और ले जाया जाता है हरिद्वार, तो उसका और इसका वजन दोनों का बराबर होता है। ये बात लिखी हुई है, सत्य है और प्रमाणित है, और आप इसको प्रमाण के रूप में आप जाएं तो सनातन में इसको पढ़कर आप देख सकते हैं। तो ये एक भगवान की, ये महादेव की बनाई हुई सृष्टि है जिसका हम पार नहीं पा सकते। उसी में दोबारा आता हूँ कि हमारे पास शब्द कम हो जाएंगे इनके बारे में व्याख्यान करते हुए, तो महादेव से बड़ी कोई शक्ति इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। और अब तो पावन महीना सावन का शुरू हुआ है, और हमारे देश में तो सावन भक्तों की वैसे ही धूम मच जाती है। तो सर, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि सावन का महीना शुरू हो चुका है, और इस समय हर चीज़, हर एक इंसान इस समय सिर्फ शिवमय हो रखे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर जो सावन में शिव जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट उनको वो तरीका नहीं मिलता। और उसका सबसे एक मेन चीज़ जो लोग करते हैं वो है जाप, और वो भी रुद्राक्ष की माला पर। लेकिन मुझे भी इतने टाइम तक उनको समझते समझते शायद ये नहीं पता कि करेक्ट तरीका क्या है, क्योंकि मैंने इतना समझा है कि अगर आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो शायद उनको ढंग तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप हमारे को वो बता सकते हैं तो। जी बिल्कुल सही सवाल आपका मेरे पास आया। देखिए, सावन का महीना, पहले मैं सावन के महीने को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये चौमासा होता है, अगर हम देखा जाए तो हम इसको जब अपने सनातन में पढ़े तो ये चौमासा होता है, यानी कि 4 महीने में सावन, 4 महीने का सावन में, इस 4 महीने में भगवान विष्णु चिर निंद्रा में चले जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो इस समय भगवान शंकर जो है, महादेव जो हैं, इस सृष्टि को संभालते हैं। तो ये भी इसके पीछे एक पौराणिक कथा में इसका वर्णन किया गया है कि इस चौमासे में फिर ये सावन लगता है। जैसे अब ये 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को ये सावन खत्म होने जा रहा है, ठीक है। और इस सावन में महादेव की महिमा का गुणगान तो हम लोग करेंगे, पर जो लोग इसकी भक्ति से दूर रहते हैं तो ये महीना उनके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअलिटी से और अध्यात्म के साथ साथ हमारे आयुर्वेदा के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अगर हम सावन के महीने में उनके व्रत रखें, उनकी पूजा पाठ करें, तो जितने भी कष्ट हमने सहे हैं या किसी कार्मिक एनर्जीज़ की वजह से या किसी बैड एनर्जीज़ की वजह से जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हम इस एक महीने में, सावन के महीने में भगवान महादेव की आराधना करें और उनका बड़े दिल से, तहे दिल से, वो विधि पूर्वक अगर हम उनका व्रत रखते हैं तो हम बहुत सारे कष्टों से हमें मुक्ति भी मिलती है। इवन दैट काफ़ी लोग इसमें ऐसी पूजा विधानों का भी उल्लेख किया गया कि आप अपने कर्ज मुक्ति से, विवाह के लिए सावन का महीना बहुत अति उत्तम माना गया कि अगर आपको किसी तरह की कर्ज मुक्ति से आप परेशान हैं, कर्ज मुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसमें अपनी कर्ज मुक्ति की पूजा करवा सकते हैं। आपके विवाह में देरी आ रही है तो आप अपने विवाह के लिए बारे में इसमें पूजा कर सकते हैं। तो महादेव तो वैसे बड़े भोले हैं, ठीक है ना। तो हाँ, रही बात आपने पूछा कि इनका अभिषेक और पूजा और पाठ, महादेव तो वैसे बहुत भोले हैं। अगर आप एक स्वच्छ लोटा
जल भी उनके ऊपर चढ़ा दे तो वो बड़े हमारे से खुश हो जाते हैं। पर फिर भी कुछ एक विशेष चीजें हैं। तो जैसे कि आपने मेरे से सवाल किया कि जप माला, तो माला जप करने में भी लोग काफी गलती करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये रुद्राक्ष की माला है हमारे पास, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है महादेव के दिए हुए। और इनकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। शिव के आंसुओं से इनकी उत्पत्ति हुई है। और इस शिव माला ये जिसके पास है ना, ये समझ लीजिए साक्षात महादेव हैं। और अगर आप इसको अच्छे ढंग से जप कर लें तो आपके जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो निकल जाएंगे। अब इसको करने में जो विशेष तौर पर लोग गलतियां करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ कि इसको जप माला करने का क्या ही इसका तरीका रहेगा। सबसे पहले तो ये माला आपकी अभिमंत्रित होनी चाहिए। इसको आप घर में खुद भी माला को जप करने से पहले इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आप पंचामृत बनाएं और पंचामृत में इसको धोएं और भगवान शंकर को इसको एक बार छुआएं शिवलिंग से। ये सिंपल सा है। और अगर आपने इसको कुछ लोग कहते हैं कि मुझे साधना करनी है, मुझे मंत्र चैंट करके इसको करना है, तो आप एम ह्रीम अक्ष मालाएं का जाप करके भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। उस मंत्र की एक विधि है, वो आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो उस माला का जब आप जप करते हैं तो वो एक सिद्ध माला हो जाती है। वो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार करती है, आपको कनेक्ट कराती है महादेव के साथ, उनकी अलौकिक शक्तियों के साथ। अगर आपने देखा हो तो जब भी हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो हमारे मन में एक आध्यात्मिक भाव पैदा होते हैं। जब भी हम स्पर्श करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं। और अगर आप माला के साथ जप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सौभाग्य होगा हमारे साथ। तो और इसको मैं बताने जा रहा था कि ये एक ना इसको जप करने में जो सावधानी बरतनी है, एक आप ये देख रहे होंगे धागा जहाँ से इस माला को जोड़ा गया है, इसको सुमेरु बोलते हैं। इसको हमें कभी भी लांघना नहीं चाहिए। और इस माला को जप करने के समय आपको इसको बीच वाली उंगली में रखना चाहिए और अंगूठे से। कुछ लोग क्या करते हैं, इस माला को ऐसा फेरना शुरू कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल पूर्णता रूप से गलत है। इस सुमेरु को हमें लांघना नहीं है। और इस माला का जो जप है, ये जो मन का है, इसको इस तरह से शुरू करना है। लोग यहां से फटाफट करना शुरू कर देते हैं, तो ये पूर्णता रूप से गलत है। आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर, जब हम मंत्र जाप कर रहे होते हैं, जब माला कर रहे होते हैं, तो कौन से ऐसे शिव मंत्र है जो कोई भी बोल सकता है? देखिए, बहुत अगर मैं ज्योतिष में और वैदिक के अनुसार जाऊं तो बहुत सारे महादेव के मंत्र हैं। ठीक है, वो अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए काफी सारे मंत्र हैं। अगर मैं जर्नल वे में जाऊं तो सबसे प्यारा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है जो हर किसी प्राणी के लिए बोलना आसान है। थोड़ा सा और बता देता हूँ, ओम नमो रुद्राय नमः। ये मंत्र भी बहुत इजी है, आप इसका जप कर सकते हैं। इसको बोलना बहुत आसान है। अगर स्पेशल किसी कार्य सिद्धि के लिए जाना है तो वो हर किसी जातक की अपने हिसाब से कुछ चीजें बनी हुई है, वो आप मेरे से पर्सनली बातचीत करके उसको ले सकते हैं। तो जनरल भाषा में ये 2 मंत्र हैं, आप इसी का करें। और जनरल भाषा में भी बताऊं, मंत्र तो आपने जप कर लिए, माला के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सी पंचमुखी माला लें बाजार से, ओरिजिनल बीट्स वाली माला लें और इसको अभिमंत्रित करें। आप घर में कर सकते हैं, आप किसी ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं, किसी अच्छे पंडित या विद्वान से इसको करवा सकते हैं। और आप सिंपल भाषा में इसका मंत्रों का जाप करें और महादेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। तो सर, जैसे आपने बताया कि पंचामृत में आप इसको थोड़ी देर तक रख सकते हैं, तो पंचामृत किन चीज़ों से बना होना चाहिए? पंचामृत हमारे पास अगर आप देखें तो घर में हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। दूध है, गंगा जल है, शहद है, तुलसी है। आप इन सब का समावेश करें और पंचामृत की माला जो हमने बनाया है उसको इसके अंदर इसको भिगो कर रखें कुछ समय के लिए और इसको धोएं स्वच्छ पानी से और जाकर शिवलिंग पर महादेव से टच करें, माला आपकी एक्टिवेट है। तो सर, जैसे घर पे तो शिवलिंग लोग नहीं रखते हैं अक्सर जी, तो जो भी हमारे पास मंदिर है हम उस शिवलिंग से जा सकते हैं। घर पे भी आप शिवलिंग रख सकते हैं, उसका भी विधान है। अच्छा, अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मोस्टली 4 इंच का शिवलिंग आप घर पे रख सकते हैं, 6 इंच का भी आप रख सकते हैं। 6 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। और इसको नापने का एक सफल तरीका है, आप अपने अंगूठे के साइज से बड़ा शिवलिंग ना रखें। ये भी है, अगर आप देखना चाहें तो आपकी हर किसी के व्यक्ति का अंगूठे का साइज अलग होता है, तो आप अंगूठे के साइज से नापकर भी आप शिवलिंग रख सकते हैं। और शिवलिंग को रखने के भी प्रावधान है। आप पारद का शिवलिंग सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, तो आप पारद का शिवलिंग आप अपने घर में रख सकते हैं। आप स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। आप पीतल का शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। पर इसमें भी एक भ्रांति है, लोग इसको गमलों में रख देते हैं जी, वो नहीं रखना चाहिए। उससे हमें दोष लगता है। क्या होता है, हम सुबह तो पूजा पाठ कर लेते हैं, दिन भर वो धूप में पड़े रहते हैं, तो वो हमारे इष्ट हैं, हमारा उनसे कोई इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप इनको पूजा पाठ करें, उसका जो जल है उनको अच्छे से स्नान कराएं, 1 लोटा जल उन पर जरूर चढ़ाएं।
कुछ लोग इतना सा शिवलिंग है तो इतना सा पानी चढ़ा दिया, जी नहीं, 1 लोटा जल चढ़ाएं, अच्छे से उनका अभिषेक करें। आप घर में भी पूरे विधि विधान से आप उनकी पूजा करें, उसके बाद उनको स्वच्छ करके अपने घर के मंदिर में उनको विद्यमान रखें। तो सर जैसे अब मैं हूँ, मेरी बहुत ट्रैवलिंग होती है, मैं बहुत हर वक्त हर समय अपने मंदिर के पास नहीं होती हूँ, और अगर मैं ऐसे तौर पे शिवलिंग अपने घर पे रखूँ तो क्या ये सही है? शिवलिंग की रोज पूजा करनी ज़रूरी है? जी बिल्कुल, शिवलिंग की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो इनके ऊपर एक स्टैंड बनाता है जिसके ऊपर जल रोधी के लिए बना होता है। हमारे पास आजकल बाजार में सब चीज़ों का प्रावधान है, तो आप उसमें जल डालकर छोड़ सकते हैं। घर में कोई और भी व्यक्ति आपका उनके पीछे से उनके ऊपर जल चढ़ा सकता है, पर शिवलिंग अगर घर में रखना है तो आपको जल डेली चढ़ाना होगा। अगर आपको उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो जल चढ़ाना अवश्य है। तो सर बाकी दिनों की अगर ना बात करें और सावन की बात करें तो हर एक व्यक्ति सावन में मंदिर ज़रूर जाता है शिवलिंग पर कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए। तो जैसे कि आपने बीच में आयुर्वेदा का नाम लिया, और बहुत से लोग ऐसा जानते भी होंगे कि हमारे भगवान शिव इस दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य रहे हैं। तो जो भी चीज़ें शिव जी पे चढ़ाई जाती है, जैसे कि अगर हम कहें बेलपत्र, भांग, धतूरा, जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, क्या उनका आयुर्वेद में कोई ना कोई महत्व है? बिल्कुल है जी, क्योंकि पुराने काल के अंदर कोई हमारे पास इंटरनेट का ज़माना नहीं था, और जब ये सब चीज़ें उनके ऊपर चढ़ाई जाती थी उनका एक आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक कनेक्शन था। क्योंकि उनके ऊपर जो मैंने आपको बताया कि शिवलिंग में उनको छूने मात्र से ही उनके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स और एक तरंगे हमें महसूस होती है। जो हम उनको अर्पित करते हैं वो हमें वापस मिलता है। अगर हम उनके ऊपर मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजिकल के पे बात करूं तो अगर किसी की कुंडली में चंद्र खराब है तो आप उनके ऊपर कच्चे दूध उनको चढ़ाइए पानी में डालकर, ठीक है। तो इससे अगर आपकी माता की भी तबीयत खराब है तो वो भी ठीक होती है, और अगर आपकी कुंडली का चंद्र अव्यवस्थित है तो वो भी आपका ठीक होगा। और अगर आप बात करें भांग, धतूरा, बिलपत्र, ये भगवान को बहुत अति प्रिय थे, जिससे कि उनको जो पसंद है, अगर हम जैसे आप हैं, मैं आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ दे दूंगा तो आप खुश होते हैं ना, तो मन वांछित हमें प्राप्ति चाहिए आपसे, तो मैं आपसे मांग सकता हूँ, और भगवान तो हैं बड़े भोले, आप उनसे कुछ मांग। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमें ना मांगना ही नहीं आता। हमें मांगना ही नहीं आता। क्यों? स्कूल में, कॉलेजेस में हम कुछ मांगते थे, नोट्स मांगते थे, मिल जाता था ना। हम भगवान से मांगते नहीं है, हमें उनसे बात करनी नहीं आती। हम 24 घंटे एक कहते हैं ना करुण विलाप करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। आप, महादेव आपके पिता हैं, आप उनसे मांगिए कि महादेव मुझे ये चाहिए, आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, आपकी पुत्री हूँ, हमें ये चीज़ चाहिए। और भगवान सामान के भूखे नहीं है, वस्तु के भूखे नहीं है, वो भाव के भूखे हैं। हम अपने भाव से उनके ऊपर जो चीज़ें अर्पित करते हैं वो उसी भाव से हमारी वो मुराद को पूरी करते हैं। वाओ। तो सर जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद अपनी परेशानी पता है, आपने जैसे बोला बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते, पर कहीं ना कहीं इंटरनेट से ना ये पढ़ लेते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये चढ़ाओ शिवलिंग पर। तो उन सब लोगों के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो हमारे को शिवलिंग पे ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए जिससे शायद हमारी उस प्रॉब्लम में हमारे को जी, बहुत सही प्रश्न आपने किया मुझे देवी। आज की डेट में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही है, जो आजकल का युग चल रहा है। हम लोग अपनी स्टेबिलिटी नहीं है करियर के अंदर, स्टेबिलिटी लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक जॉब स्विच करते हैं, दूसरी पे जाते हैं, तीसरी पे जाते हैं, हम कुछ अच्छा और बेहतर तलाश कर रहे होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आपको मानसिक शांति चाहिए होती है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, ताकि आप जो डिसीजंस ले पा रही हैं या ले पा रहे हो वो आपके सही साबित हो। और अगर आपने कुछ गलत डिसीजन भी ले लिया तो उसका आपको कोई नुकसान ना हो। तो करियर में स्टेबिलिटी के लिए मुझे लगता है कि आपको, और करियर स्टेबिलिटी के लिए आपको महादेव के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। उससे आपको मानसिक स्टेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि जब तक आप मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं होंगे, आपको कामयाबी का डिसीजन आपने कहाँ से लेना है? आपने अपने दिमाग से लेना है, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा ही फर्क होता है। हम अपने छोटे दिमाग को यूज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है। तो आप महादेव के ऊपर गन्ने का रस उनके ऊपर अर्पित करें तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। दूसरा, कैश फ्लो। आज की डेट में हर किसी का कैश फ्लो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, पैसों की तंगी है। आर्थिक तंगी के लिए अगर हमें महादेव को प्रसन्न करना है तो चावल, अक्षत, आप अक्षत उनको अर्पित करें। पर इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने वाली है कि चावल के जो दाने वो लंबे दाने होने चाहिए, टूटा चावल नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी, अक्षत जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है। और अगर आप महादेव को अक्षत अर्पित करते हैं तो आपके पास जो फाइनेंशियल कंडीशंस में आपकी वो इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तीसरी प्रॉब्लम्स आज की डेट में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं लोगों के वैवाहिक संबंध,
या तो रिश्ते हो नहीं रहे हैं, और अगर हो गए हैं तो वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ रही हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि एक दूसरों के साथ कंपैटिबिलिटीज का ना होना। तो अगर आपके किसी भी रिश्ते में कंपैटिबिलिटीज इश्यूज आ रहे हैं तो आप महादेव को कहने का मतलब है कि क्या चीज अर्पित करें कि जैसे मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए, तो आप उनको चंदन का इत्र लगाएं या चंदन का लेप लगाएं। उससे चंदन का लेप लगाने से आपके वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी और मियाँ बीवी का रिश्ता जो है बहुत अच्छा चलेगा। और भी आप पूछ सकती हैं कुछ अगर आपको लगता हो। हेल्थ से रिलेटेड, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड जाएं तो आज की डेट में मोटापा एक बहुत समस्या है, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है लोगों के अंदर। ये उनकी लाइफस्टाइल के साथ आ जाती है। कई बार हम नहीं, हर कोई इंसान चाहता है मैं हष्ट पुष्ट दिखूं और मैं अच्छा लगूं, मेरी हेल्थ ठीक रहे। कई बार वेट बढ़ना कुछ कारणों की वजह से भी हो सकता है, कई बार कुछ हमारे लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है। और अगर हम बात करें हेल्थ के ऊपर तो हेल्थ के अंदर सारी ओवरऑल चीज़ आ जाती है। उसकी मेंटल हेल्थ भी है, ठीक है, उसका फिजिकल हेल्थ भी है। तो इसकी अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आप महादेव के ऊपर लाल चंदन जो है वो घिस कर उनको अर्पित करें और उनको उसका लेप किया करें लाल चंदन से। इसके अलावा आप ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं राहु केतु की वजह से भी होते हैं, तो आप काले तिल भी जो हैं वो कच्चे दूध में मिलाकर महादेव को आप अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि लाल चंदन मंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि शरीर के अंदर मैक्सिमम प्रॉब्लम जो होती हैं वो ब्लड की वजह से होती हैं। अगर आपका ब्लड इनप्योरीफाई है, वो प्योरीफाई नहीं है, तो मंगल कहीं ना कहीं आपका वीक है, तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वो पूरी गट हेल्थ को हिला देता है। किसी को स्किन एलर्जीज है, किसी को लोअर एब्डोमिनल है, किसी को मोटापा है, किसी को टेंशन है, किसी को डिप्रेशन है। तो पूरी बॉडी में क्या है, आपके ब्लड मूव करता है। और 70% पानी है, ये ध्यान रखिएगा। शरीर के अंदर 70% पानी है और वो पानी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है चंद्र को, ठीक है। तो जल में ही हर चीज क्यों मिक्स की जाती है, पानी में ही मिक्स किया जाए ताकि उससे चंद्रदेव भी हमारे बैलेंस रहें। क्योंकि कुंडली के अंदर सबसे पहले हम तो चंद्र देखते हैं, क्योंकि जिसका मन सही रहेगा ना, जिसका मन बेचैन है ना, वो शैतान का कारक है। इसलिए सबसे पहले मन को व्यवस्थित करना बहुत जरूरी है। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा आपसे कि बहुत सारे ना ऐसे लोग होंगे जो ये देख के कहेंगे कि हम सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, सारी प्रॉब्लम्स ही ठीक कर लेते हैं, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हर इंसान कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण है, पूर्ण नहीं है। और पूर्ण और संपूर्ण में भी बहुत फर्क है। कुछ लोग होंगे कि हमारे पास अलग अलग, क्योंकि प्रॉब्लम्स मैक्सिमम लोगों के पास यही सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको मिक्स करके भी चढ़ा सकते हैं। पर मैंने वही एक बात अभी लास्ट में बोली थी कि किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए अगर आप महादेव के पास जाना चाहते हैं तो कई बार आपको चार्ट दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप चार्ट दिखाइए कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं है, पर अगर आप सभी चीज़ मिक्स करके भी चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। आप सभी चीज़ों को मिलाकर चढ़ा सकते हैं। और अगर मैं विशेष तौर पर बताऊँ तो आप सोमवार के दिन आप उनको क्या कहते हैं, आप कच्चा दूध, दही भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो कच्चा दूध का विधान है। मंगलवार के दिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मंगलवार के दिन आप उनके ऊपर लाल मसूर की दाल रखाएं, और बुधवार के दिन आप उनके ऊपर हरे मूंग की दाल, साबुत मूंग दाल चढ़ाएं, अर्पित करें महादेव के ऊपर। वीरवार के दिन घर में से चने की दाल ले जाएं, भीगी हुई। ये सारी दालें भीगी होनी चाहिए, थोड़ी देर पहले भिगो लें, 1-2 घंटा पहले, या रात को भिगो के रख दें। तो भीगी हुई दाल ही अर्पित करें। तो चने की दाल आप गुरुवार को आप उनको अर्पित कर सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप उनके ऊपर दही और शहद का भोग लगा सकते हैं, उनको अर्पित कर सकते हैं। शनिवार को काले तिल आप उनके ऊपर अर्पित कर सकते हैं। रविवार के दिन आप उनके ऊपर भीगी हुई गेहूं, गुड़ और कॉपर का सिक्का आप उनको महादेव को अर्पित कर सकते हैं। तो ये एक डे चार्ट है। इसी बहाने आप डेली मंदिर भी जाएंगे और डेली चीजें भी आप उनको अर्पित करते रहेंगे, क्योंकि हर किसी के इंसान में लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं। अगर आप मिक्स करना चाहते हैं रोज मिक्स करें, नहीं तो रोज एक एक वस्तु आप उनको आप अर्पित कर सकते हैं। तो इससे भी आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मंडे टू मंडे ही जाते हैं जल चढ़ाने, तो क्या ये सही है या सावन में हर दिन ही जाना चाहिए? देखिए अब ये हमारे आज की दिनचर्या के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा तो मानना है कि पूरा सावन आप महादेव के ऊपर जल अर्पित करें, और सावन में ही क्यों जाएं, है ना, आप रोज भी जा सकते हैं। कोई ये तो है नहीं कि महादेव सावन के दिन ही प्रसन्न होंगे, बट भोले बाबा हैं, आप कभी भी उनको जल चढ़ाएंगे तब भी वो मान जाएंगे। पर अगर आपके पास समय की अनियमितता है, अगर आप नहीं जा पाते हैं, तो आप मंडे को विशेष तौर पर जरूर जाएं, आप उनको अर्पित करें। और दूसरा ध्यान रखें, बिल्व पत्र उनके ऊपर जरूर चढ़ाएं। अगर आप हफ्ते में 1 दिन जा रहे हैं तो सावन की विशेष महत्ता है। सावन का शब्द भी श्रावण नक्षत्र से निकला है। तो आप महादेव को पर बिल्व पत्र जिनके 3 पत्ते हों आप वो अर्पित दें। खंडित बिल्व पत्र ना चढ़ाएं, उससे फिर आप पाप के भागी बनेंगे। तो आप जो भी बिल्व पत्र चढ़ाएं तो एक
पत्ते में जो आपने देखा होगा 3 डंडियां निकल रही होती हैं, तो वो चढ़ाएं और पत्ता खंडित ना हो। इस तरह का आप विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का। तो सर जैसे आपने अभी हमारे को जाप सिखाया था, ये जाप हमारे को मंदिर में ही करना है या हम घर पे भी कर सकते हैं? नहीं, आप घर में भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन दिनों में सावन के महीनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप कर सकते हैं तो इस वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो आप इस मंत्र का चैंट आप घर पे भी कर सकते हैं। भगवान, मैंने वही बताया, भाव के भूखे हैं आप तय। अब कुछ लोग, मेरे पास कुछ ऐसे बाहर के क्लाइंट्स हैं जहाँ पर मंदिर ही नहीं है, तो कुछ लोगों ने छोटे छोटे शिवलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने मंगवाए हुए हैं, वो घर पे जाप करते हैं। महादेव को श्रद्धा और भक्ति और भाव चाहिए। बिल्कुल। एक चीज मैं आपको विशेष तौर पे थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि जब भी ये उन व्यक्तियों के लिए जो महादेव को बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और जो लोग साधना के विषय से भी महादेव से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि महादेव एक योगिक पुरुष रहे हैं हमेशा से, और योग भी उनसे उत्पन्न हुआ है, आयुर्वेद भी उनसे उत्पन्न हुआ है। वैसे तो पूरी सृष्टि की उत्पत्ति उनसे हुई है, बट जो लोग साधक हैं और जो घर में बैठ के पूजा पाठ करना चाहते हैं, एक तो वो विशेष रूप पर आसन जरूर लगाएं, और आसन लगाएं तो आपकी जो दिशा होनी चाहिए वो विशेष तौर पे उत्तर या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। और जब भी आप आसन लगाएं तो हमारे यहाँ पर आसन पहले चौकी पर बनाया जाता था, तो जल के साथ आप चौकी को जरूर बांधें। ठीक है। उससे क्या होगा, जो आपने पूजा कर्म किया है, कोई नेगेटिव शक्तियां आपका फल ना ले जाएं, तो आप उसको जरूर बांधें और इस विधि को आप जरूर सीखें। आप किसी गुरुजन को जानते हो तो उनसे सीखें, नहीं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं कि इसके लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जिससे आप अपनी चौकी को बांधें और आप फिर अपनी साधना को कंटिन्यू कर सकें। ये आपके लिए बहुत विशेष ध्यान रखने वाली बात है। सर जब हम मंदिर जाते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि शिव जी जो सारा आसपास उनका शिव परिवार बना होता है, तो कई बार कोई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरे आसपास कुछ नहीं होता, आप पूरा चक्कर काट सकते हैं। लेकिन एक बार ही ऐसे ही चक्कर काटते हुए मेरी मम्मी ने मुझे रोक दिया था, नहीं नहीं शिवलिंग का पूरा चक्कर नहीं काटना। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? देखिए, महादेव का जो परिवार होता है, जब हम उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो वो महादेव से अर्पित होकर नीचे जाता है। और ये देखा होगा आपने, जब भी ये होगा, ये जो जल धारा बनी होती है उत्तर दिशा की तरफ जाती है, तो महादेव की हमेशा आधी परिक्रमा होती है। हमारे को महादेव की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। सर मेरा एक सवाल आपसे रहेगा जो महादेव से रिलेटेड है, और मैं काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में पूछती हूँ। जब भी हम भगवान शिव के भक्तों के बारे में बात करते हैं, भक्ति के बारे में बात करते हैं, मेरे दिमाग में हमेशा 2 नाम आते हैं। एक आता है रावण, एक आता है नंदी जी। रावण की अगर हम बात करें, हाँ बहुत लोग कहते हैं वो शिव भक्त थे और ये सब है, बहुत कहानियां मैंने सुनी शिव भक्ति थी नहीं थी। बट आज मैं रावण के बारे में ना बात करके अगर नंदी जी के बारे में बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि नंदी जी का एक बहुत बड़ा महत्व है, और अगर आप भगवान शिव तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको पहले नंदी जी को समझना बहुत जरूरी है। जी देवी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से पूछा। मेरे मन में वो भाव आ भी रहे थे बताने के लिए, पर आपने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप रावण की बात करें तो वाकई में रावण जो था वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। मैं उनको भी नतमस्तक करता हूँ, ठीक है। वो भी हमारे योग्य हैं, क्योंकि जितनी साधना उन्होंने करी, या जितना पुराण, शिव पुराण में उनके बारे में बहुत सारी उनकी महिमा के बारे में गुणगान किया गया है, और महादेव से बड़ी वैसी कोई शक्ति नहीं है। तो इसलिए रावण, क्योंकि देव और दानव राक्षस जो गण हैं हमारे, जो हमारी कुंडली में भी 2 गण होते हैं, देव और दानव और मनुष्य। अगर आप किसी की कुंडली में भी देखें, उसमें 3 गण आते हैं, देव, दानव और मनुष्य गण। तो ये सभी महादेव के ही बच्चे हैं, तो सभी को पूजा करने का बराबर का हक है, वो कोई भी कर सकता है। और महादेव सबके ऊपर इक्वली प्रसन्न होते हैं, उनके लिए सब समान है। महादेव का नाम ही इसीलिए बना था कि वो सभी के लिए एक जैसे हैं, सभी के लिए एक समान है। ये महादेव के शब्द का भी एक अर्थ है। और रही बात नंदी जी की, ये मेरे लिए एक बहुत दिल को छू देने वाला एक प्रसंग भी है, मैं आपको सुनाऊंगा। कुछ लोग आजकल नंदी जी की अवहेलना कर रहे हैं, वो वास्तविक रूप में कैसे। पर अगर एक चीज याद से मैं बताता हूँ, अगर आप महादेव के सामने कोई भी मनवांछित फल के लिए आप जाते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, कि अगर आप उनके सामने कोई भी मनवांछित फल के लिए जा रहे हैं, आप उनके ऊपर पूजा अर्पित कर रहे हैं, जो भी हमने बताया आपको सामान अर्पित कर रहे हैं, तो याद से आपको नंदी जी के सामने एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और उनके कान में जो आपने देखा होगा कि लोग कुछ बुदबुदाते हैं, वो यही होता है। परंतु नंदी जी के कान में आपने बुदबुदा दिया क्योंकि वो उनके द्वारपाल हैं, ठीक है। और नंदी से बड़ी कोई शक्ति नहीं, वो महादेव से भी बड़ी एक तरह की शक्ति है। वो बताता हूँ कैसे। आप उनके कान में अब अपनी इच्छा बोल कर आ रहे हैं, तो अपन नंदी जी के सामने भी एक दीपक जरूर जलाया करें, ये बहुत ज़रूरी है। और जो नंदी जी हैं, उन्होंने महादेव का भार संभाल रखा है, तो आप सब देखिए कि उनमें कितना साहस होगा, जिन्होंने साक्षात महादेव का भार संभाला हुआ है।
परंतु आज के समय में अगर आप देखिए तो नंदी की हालत बहुत व्यस्त है। अगर हम आसपास देखें तो आप देखिए लोग गौशाला में तो चले जाते हैं, गायों को तो रोटी खिला देते हैं, पर नंदी को कोई नहीं पूछता है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो हमारे शहर की सब्जी मंडी है, हम वहाँ पर जाके देखते हैं तो उनकी जो व्यवस्था है बहुत अति मतलब बयान नहीं कर सकता मैं वो किस तरह की स्थिति में वो रहते हैं। तो हम कुछ लोग हैं जो प्रयास करते हैं कि हम उनको खाना खिलाएं। तो मेरे हिसाब से आपको गौशाला में तो आप जाते हैं तो आपको नंदी जी की सेवा के लिए भी कोई अग्रसर होना चाहिए, उसकी सेवा के लिए आपको कोई कदम उठाने चाहिए, जो मैं समाज में एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। तो नंदी जी भी वैसे ही हैं जैसे हमारे महादेव हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, नंदी जी भी महादेव का ही अवतार है। अच्छा। जिसको हम निरादर कर रहे हैं आज की डेट में। अब माँ में अगर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है तो नंदी जी भी उतने ही पूजनीय हैं। तो हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। वो बड़ी दयनीय अवस्था में घूम रहे होते हैं, उनको चोट लगी होती है, उनको खाना नहीं कोई पूछता है। तो आप जितने भी आवारा पशु ये घूम रहे होते हैं नंदी के रूप में, आप या तो उनको गौशाला तक छोड़ कर आएँ या आप कुछ ऐसा प्रबंध कर दें, आप उनकी भोजन की व्यवस्था कर दें, चारा दें, रोटी दें, आटा दे, कुछ भी आप जो व्यवस्थित अपनी तरफ से कर सके। तो मेरा तो समाज के लिए एक संदेश है कि आप उनकी भी अवहेलना ना करें। मैं आपके साथ एक बहुत छोटा सा अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी सर। हम एक शिव मंदिर गए थे। जब हरिद्वार में गई थी तो हर एक शिव मंदिर के बाहर, ये मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई थी, पर हर शिव मंदिर के बाहर एक बैल ज़रूर बैठा हुआ था, ज़रूर। और मैं एक जब शिव मंदिर से बाहर आई तो सर बहुत सारे के प्रश्न भी मेरे इस एक्सपीरियंस से ही रहेगा। गाय को जैसे आपने बताया लोग डर से या एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से हर तरीके से पूज लेते हैं, बैलों से लोगों को डर लगता है कि ये मार देंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो ऐसा होता है या ये भी लोगों की सिर्फ एक बताई हुई एक्चुअली क्या नहीं भ्रांति फैलाई हुई है। कोई पशु किसी को नहीं मारता है। अगर आप देखें शिमला के अंदर जाकू मंदिर के पास कितने सारे मॉन्कीज आते हैं, है ना, वो खाना खाने के लिए आपका सामान भी छीन लेते हैं। और अगर आप देखें तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हर एक भगवान के साथ कोई ना कोई जानवर जरूर है। वो एक गॉड का मैसेज था कि मेरे साथ साथ ये मांग नहीं सकते हैं आपसे, आप इनको भी खाना दे। देवी देवताओं में कार्तिकेय के साथ मोर है, गणेश जी के साथ मूषक है, भगवान के साथ हमारे महादेव के साथ नंदी है, ठीक है। तो हर किसी के साथ किसी न किसी पशु का साथ में साथ दिया गया है। और महाकाल के सभी रूपों पे, महादेव के सभी रूपों में कोई ना कोई पशु जरूर है। काल भैरव जी के साथ ब्लैक कलर का डॉग है। तो वो इसीलिए था कि ये लोग आपसे मांग नहीं सकते हैं, आप इनकी भी पालना करें। ये क्या मांगते हैं आपसे? प्यार और 2 रोटी, 1 रोटी, आप इनको एक निवाला भी दे दें, इनका उनमें भी गुजारा चल जाता है। तो एक भ्रांति है कि वो मारेगा। आप प्यार से अगर आप किसी को कुछ खिलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर एक बहुत अच्छी सिक्स सेंस होती है, वो खुद महसूस कर लेते हैं कि आप उनको मारने जा रहे हो या उनको प्यार करने जा रहे हो। कई बार होता है कि कई बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, हमने सुने हैं, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। सर इसी से एक क्वेश्चन और आता है, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, वैसे तो कीड़े मकोड़ों से सब डरते हैं, पर सावन के टाइम ना सब में एक डर आ जाता है, नहीं 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 कीड़ों को मत मारो, सावन का समय है। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? ये जो चौमासा होता है ना, चौमासे का वर्णन रामायण में भी किया गया है। तो अगर आप देखेंगे जब राम जी सीता मैया की खोज में गए थे तब उनकी खोज चौमासे में बंद कर दी गई थी। अच्छा। क्योंकि जब वर्षा आती है तो जब वर्षा जो है वो पानी तो है वो सब धरती में जाता है, तो बिलों से सब कीट और पतंगे निकल आते हैं। ये उनका कई बार प्रजनन का भी समय होता है, तो इसलिए भी कहा जाता है कि उनसे थोड़ा दूर रहे, उनको ना मारे। तो इसके पीछे ये रामायण में इसका काफ़ी अच्छा उल्लेख किया गया और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख किया गया है। तो अब वो वही मैंने बताया कि मूक प्राणी है, ये किसी से कुछ नहीं कहते हैं जब तक अनटिल अनलेस हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये हमें ऐसे नहीं कुछ भी कहेंगे। तो आप उनसे मारने के बारे में यही कहा जाता है कि एक तो पाप चढ़ता है, एक तो ये भी है, और कुछ लोग डरते भी हैं इन सब चीज़ों से। पर जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं, वो माफ़ी के लायक होती हैं। अगर आप जानबूझ के करेंगे तो उसको साक्षात महादेव भी माफ़ नहीं करेंगे। सो ट्रू। सर अगर हम महादेव की बात करें, जैसा कि मैं अपना एक्सपीरियंस फिलहाल आपके साथ शेयर कर रही थी, तो जब हम शिव मंदिर से आए तो बाहर ना एक गाय खड़ी थी, और वो जैसे लोग खीरा का स्टॉल लेके खड़े होते सब्जियों का, तो वो लेकर ही बैठे हुए थे। तो गाय जब उनके पास आई तो उन्होंने हटा दिया, भगा दिया कि जाओ यहाँ से। और वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप क्या ही पूजा कर रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी आप किसी गाय को या किसी डॉग को आप कुछ दे नहीं सकते। तो जो मैं ये नहीं कहूँगी मंदिर जाके मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बट जो एक भाव मुझे एक अंदर से अच्छा फील हुआ, वो गाय को वो खीरा खरीद के खिलाने में, वो शायद मंदिर से कहीं हद तक
बेहतर होगा। मुझे ऐसा लगा कि शायद भगवान शिव उससे इतना ना खुश हुए हो, बट इस मेरे क्रिया से ज्यादा खुश हुए होंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है देवी जी। मैंने आपको वही बोला, ये मूक प्राणी है, ये मांग नहीं सकते, ये भाव के भूखे हैं। जैसे हमने उनको कुछ भी दिया, कुछ भी हमने दिल से अर्पित किया ना, वो सुकून मिलता है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है। आपके शरीर की आत्मा मेरे शरीर की आत्मा का वजन सेम है। अच्छा। वो चींटी की आत्मा होगी, वो हाथी की आत्मा होगी, वो शेर की आत्मा होगी, एक इंसान की आत्मा होगी, जिसने भी सृष्टि में जन्म लिया है उसका वजन सेम है। ये भी उल्लेख है हमारे धर्म के अंदर। मैंने पहले भी बताया था, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे ना, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं है। तो आप इस आत्मा का जो उल्लेख है हमारे को गरुड़ पुराण में मिलता है, जो अक्सर लोगों की मृत्यु के बाद 13 दिन का जो पाठ होता है उसमें किया गया आत्मा के गोचर और विचरण का, जिसके बारे में जिक्र किया गया कि आत्मा कैसे मृत्यु लोक से जाती है। तो कभी वैसे इसको पढ़ा नहीं जाता, इसको हम घर में नहीं रख सकते, ये वैसे नहीं पढ़ा जाता। ये कभी भी किसी की शोक सभा में जहाँ ये पाठ रखा जाता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आपके यहाँ आसपास कोई जाता है, इस सृष्टि को छोड़कर एक पुण्य आत्मा जाती है, तो अगर आपको उनकी शोक सभा में किसी ने ऐसे 13 दिन का पाठ रखा है तो ज़रूर जाएं। ये 35 से 40 मिनट का पाठ होता है। अगर आप उसको बड़े तन्मयता से, एकाग्रता से आप उसको सुनते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस सृष्टि में क्या कर रहे हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही आत्मग्लानि से भर जाएंगे आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ लोग हटा रहे हैं उसको, कुछ लोगों का देखो कार्य है, कर्म है, वो अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, आपको ये जो कुछ मिला है महादेव की वजह से मिला है। आप हमेशा गिव बैक दें। पुराने धर्मों में भी लिखा हुआ है कि कहते ना साढ़े पंजाबी 10% कड्डिया करो, है ना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा गिव बैक दो, सृष्टि को गिव बैक दो, नेचर को गिव बैक दो। अफर्मेशंस क्या होती हैं, जब आप किसी के लिए करते हो तो वो वैसा ही देती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या है, वो यही है। तो आप हमेशा गिव बैक, जब तक आप गिव बैक नहीं दोगे। दूसरी बात, आप जो दोगे आपको वो मिलेगा। एक जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक ये शायद गूगल में भी आपको मिल जाएगा। उन्होंने कुछ पानी की बोतलें ली, कुछ ऐसे लोगों को दी जो धार्मिक लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अधर्मी लोग थे। उनको कहा कि आप अपनी पानी की बोतल से अपने घर में रखो और आपके घरों में जो बातचीत होती है आप करो, और इसको गाली वाली दो, जो देना आपने दो। उनको ये बोला। और जो धार्मिक लोग थे वो क्या कि इनको अपने मंदिर के पास रखो, आप पूजा पाठ करो। तो जब उन्होंने कुछ महीनों के बाद उन पानी का चेक कराया तो दोनों के पानी का पीएच लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अच्छा। उन पानी के अंदर उनको ऐसे ऐसे फैक्ट्स मिले क्योंकि उन्होंने उस एनर्जीज को ऑब्जर्व कर लिया। तो एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, एक में नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं। वो जैसे कि मैंने आपको बोला, और आपके शरीर में भी पानी है। अब मैं रिलेट करता हूँ, वो पानी की बोतल थी, आपके शरीर में पानी है। अब आपके विचार कैसे हैं, आप क्या रखना चाहते हैं? आप धार्मिक रखना चाहते हैं, स्पिरिचुअल रखना चाहते हैं, या गलत संगत में पड़ना चाहते हैं? तो अगर आपके शरीर में 70% पानी है तो आपका शरीर कौन सी एनर्जीज को ऑब्जर्व कर रहा है, ये सोच अब आपके ऊपर है। ये आप देखना चाहते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो हर चीज परमात्मा से जुड़ी हुई है। सर, अगर हम भगवान शिव की बात करें तो हम हमारे भगवान शिव को उनकी आदि शक्ति से अलग नहीं रख सकते। हम बात ही नहीं कर सकते उनके बारे में। सर, सावन में क्या सिर्फ भगवान शिव का ही महत्व है? क्या हमारे को माँ आदिशक्ति को भी किसी तरीके की पूजा अर्चना या उनका ध्यान या कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। मैं उसके बारे में भी आपको एक विशेष चीज बताता हूँ। देखिए, अर्धनारीश्वर, अगर आपने देखा हो तो कई पिक्चर्स में आपने देखा होगा, अर्धनारीश्वर का रूप है। आदि शक्ति माँ और महादेव अलग है ही नहीं। अगर आप महादेव को अर्पित कर रहे हैं तो देवी को भी मिलेगा, अगर आप देवी को अर्पित कर रहे हैं तो महादेव को भी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो आदि शक्ति के जो ये रूप हैं, या जो माँ पार्वती है जो उनकी अर्धांगिनी है, तो अगर आप उनको भी पूजा विधान करते हैं तो आपको उसका भी उतना ही फल मिलेगा। अगर आपने देखा हो तो जनरल व्यवहार में अगर हम किसी के घर में जाते हैं तो अगर हम, वही मैंने आपको कहा, देवी है, अगर उनकी वाइफ प्रसन्न है तो आपको भी अच्छे से प्रसन्नता मिलेगी। तो सीधी सी बात है, अर्धांगिनियों को उन खुश रखना चाहिए, तो आप उनका भी पूजा पाठ करें। और इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताता हूँ। जिनके भी विवाह में प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई किसी भी तरह की विवाह में प्रॉब्लम आती है, तो सावन के रूप में वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ विशेष तौर पर एक उपाय कर सकती हैं। क्योंकि महादेव के बिल्कुल बगल में माँ पार्वती बैठी होती हैं। तो लाल रंग की मूली का धागा लें, पूरी गुच्छी लेनी है, खंडित नहीं लेनी है, साबुत पूरा ले, नवा ले,
और उसको महादेव से शुरू करके और माँ पार्वती से 7 बार चक्कर घुमा दें। बीच में वो धागा बांधना नहीं है, गांठ नहीं मारनी है, 7 फेरे दे दें और उस धागे को वहीं पर छोड़ दें। वो भी उनके वैवाहिक संबंधों में मधुरता ले आएगा। तो बांधना नहीं है, 7 फेरे आप सिर्फ दे दें और माँ पार्वती से आराधना करें, तो आपको सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा फल मिलेगा इससे और वैवाहिक संबंध मधुर हो जाएंगे। सर, अगर हम बात करें माँ पार्वती के साथ भगवान शिव की कहानियाँ हम सब जानते हैं, बट बहुत कम ही लोग हैं जो माता सती के बारे में भी बात करते हैं, तो उनसे जुड़े कुछ बात। जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा देवी। माँ सती उनका पहला प्यार था, क्योंकि महादेव सती से, मैया से बहुत प्रेम करते थे और जब कुछ कारणवश इसका माँ सती से वे अलग हुए तो वो वियोग में चले गए थे। अगर आपने देखा हो तो जितनी भी पिंडी स्वरूप हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ वो कैसे बने थे। क्योंकि जब महादेव का माता सती से वियोग हुआ तो उनके वियोग में वह, उनके जो शरीर था उनके साथ वो व्याकुल होकर रोते रहे और रोने से ही तब रुद्राक्ष की भी उत्पत्ति हुई। और जब वो माँ सती को लेके पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे तो वो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे, उनके वियोग में थे, क्योंकि वो ठहरे कैलाशवासी, उनको किसी चीज़ का और या तो प्रेम पता था या साधना पता थी। जब किसी का प्रेम उससे छूटता है तो वियोग तो होता ही है। तो फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को खंडित किया था अपने सुदर्शन चक्र से। तब वह 51 खंडों में विभाजित होकर जहाँ जहाँ पर वह उनके पार्ट्स गिरे वहाँ पर वह देवी स्वरूप उत्पन्न हुए। अब माँ कामाख्या, माँ ज्वाला जी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, तो ये सभी उन्हीं का ही रूप हैं। वाओ। तो सर, जैसे कि हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में बोला था कि हमारे पास एक ऐसा टॉपिक है आज जिस पे हम तो रुक नहीं सकते, पर इससे पहले मैं आज का पॉडकास्ट आज एंडिंग पे लेकर आऊँ, आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो हम सबको देना चाहें कि सावन में क्या रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए या सावन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को करनी चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपका ये भी रहा। सावन के अंदर सबसे पहले तो हमें लहसुन और प्याज का त्याग कर देना चाहिए। हो सके तो हमें व्रत रखना चाहिए और अगर पॉसिबल नहीं हो तो पूरे सोमवार, आप हर सोमवार पर अपना व्रत रखें। ये अध्यात्म के साथ साथ आयुर्वेदा से भी जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी को रेस्ट मिलता है, आपको रेपिटरी जो सिस्टम होता है वो रिफ्रेश हो जाता है, उससे आपकी बॉडी को एनर्जीज मिलती है। व्रत रखना एक स्पिरिचुअल भी है और एक अध्यात्म के साथ साथ वो आयुर्वेदा से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि आपके शरीर को एक रेस्ट मिलता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो आयुर्वेदा में 6 बजे के बाद से भोजन को भी मनाही दी गई है ताकि आपके शरीर को आराम मिल सके। और व्रत को सर्वोपरि बताया गया, धर्म के अंदर भी और आयुर्वेदा के अंदर भी। तो इसलिए आप विशेष बातों का ध्यान रखें और इस समय आप हरे रंग के कपड़े, संतरी रंग के कपड़े, वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा डालें। ब्लू और ब्लैक कलर से परहेज करें, उससे आप परहेज करें। तो इन कपड़ों को आप डालें और माँ देवी और भगवान शिव को पूजा अर्पित करें। आप अच्छा इत्र जरूर लगाएं, आप अच्छा इत्र लगाएं, परफ्यूम के बजाय आप अच्छा इत्र लगाएं। रोज पुष्प अर्पित करें महादेव को, रोजाना जल अर्पित करें। तो ये कुछ सावन में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप उनके साथ करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। और एक चीज़, भगवान के ऊपर बात हो रही थी तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। भगवान जो है, अगर हम बात करें तो भगवान हमारे आसपास है और ये भगवान शब्द को मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर देता हूँ। भ ग वा अ न, भगवान। तो ये जो भगवान शब्द है वो 5 तत्वों से मिला है। ये 5 तत्व हमारी सृष्टि के 5 एलिमेंट्स हैं। तो भ मैंने भूमि, ग मैंने गगन यानी कि हमारे ब्रह्मांड की वायु, और अ मैंने आकाश, न मैंने नीर। ये 5 तत्व हैं जिनसे मिलकर भगवान बना है। भगवान हमारे आसपास है, भगवान हमारे शरीर में है, क्योंकि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। वाओ सर, मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर अगर हम लोग इन नॉलेज से दूर जा रहे हैं तो वो उन लोगों की वजह से है जिन्होंने हमारी स्पिरिचुअलिटी को, हमारे सनातन धर्म को एक डरावनी चीज़ बना दी है कि यहाँ सब खराब हो जाएगा। और अगर लोग वापस इस जगह पर आ रहे हैं, इस नॉलेज को जानना चाह रहे हैं, तो वो आप लोगों की वजह से है। क्योंकि जिस तरीके से आपने इस पूरे पॉडकास्ट में या जिस तरीके से आप इस नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, उसके लिए मेरा तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कार्मिक कृत्य पे आने के लिए। आई होप आप ऐसे आते रहे
और हमारे को ऐसी नॉलेज दे, बिकॉज आपकी इस नॉलेज की वजह से हम जैसे लोगों को एक मौका मिलता है हम अपने धर्म को और जान सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं भी देवी आपका आभारी हूँ, क्योंकि ये भी अगर इच्छा थी तो महादेव की इच्छा थी। तो अगर हम मिले हैं तो सावन के दिनों में हम मिले और हम इस चीज़ के ऊपर हमने बात की, तो ये भी महादेव की कहीं ना कहीं इच्छा थी, और उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो पुराने ज़माने में भी बोला जाता था कि उनकी इच्छा के बिना कि कोई पत्ता नहीं हिलता है, तो ये पत्ता भी आज ऐसे नहीं हिला है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं महादेव की इच्छा होगी। और मैं भी आशा करूंगा कि ये सावन का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ आए, आप बहुत तरक्की करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऑल राइट, तो बहुत ही पावर पैक्ड हमारा एपिसोड रहा है, बहुत हाई एनर्जीज, बहुत कुछ मुझे जानने को मिला। और एक ऐसा मौका मिला मुझे जहाँ पर हम लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात कर पाए, भगवान शिव के बारे में। आज हमारा एक बहुत ही अलग टॉपिक, हमने नंदी जी के बारे में बात करी, जो आज से पहले हमारे पॉडकास्ट में, किसी भी भगवान शिव के पॉडकास्ट में नहीं हुई है। तो बहुत कुछ आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिला। लेकिन अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आपको हमारे को बताना है कि आप अभी और क्या क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि जो आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो एक कहते हैं ना इंफॉर्मेशन का सागर है, बहुत कुछ है उनके पास हमारे को बताने के लिए। और कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाले, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। तो जल्दी से कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और उसके साथ साथ आप हमारे को फिर से कार्मिक कृत्य पे एस्ट्रोलॉजर हैरी को फिर से देखना चाहते हैं कि नहीं, और किन किन टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं भी आशा करती हूँ कि आपका सावन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहे, आपका सावन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे आपके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कार्मिक कृत्य। कार्मिक रहें, कर्म करते रहें।